ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम हम पढ़ेंगे, जिसमें कि आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 13, धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। इस चैप्टर का शीर्षक है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। कैंटो पहला, चैप्टर 13, श्लोक संख्या 1। सुत उवाच विदुरः तीर्थयात्रायां मैत्रेयात् आत्मना गतिं ज्ञात्वा अगात् हस्तिनपुरं तया वाप्य विवित्सितः। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया। फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षानुसार इस विषय में पारंगत हो गए। तो ये आप जानते हैं कि अब ये युद्ध के बाद वापस लौट के आ रहे हैं और हस्तिनापुर लौट के आते हैं। और इस दौरान वो युद्ध से पहले उनको दुर्योधन ने अपमानित कर दिया था कुछ समय पहले, और वो अपमानित हो गए, वहाँ से निकल गए थे। बहुत बुरी तरह से अपमानित किया गया था। आप जानते हैं कि वो एक दासी पुत्र थे। तो एक राजघराने की दासी थी, उनके साथ व्यासदेव एक तरह के उन्हीं के पुत्र हुए। तो एक वैसे तो एक महान व्यक्ति थे, आप जानते हैं कि नहीं, यमराज के अवतार थे। यमराज को एक बार श्राप मिल गया था, कुछ एक ऋषि ने, मंडूक ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था कि कुछ गलत डिसीजन उन्होंने, गलत डिसीजन तो नहीं था, समहाउ समरी में अगर बताएं तो मंडूक ऋषि के आश्रम में कोई चोर छुप गया था। राजा के सैनिकों ने चोर के चक्कर में उनको भी पकड़ लिया, उनको भी सजा देने लगे। हाँ, इस सजा से तो बच गए थे, ऐसा सुनते हैं। लेकिन उन्होंने यमराज को खूब कोसा कि हाउ डेयर यू डू दिस थिंग टू मी, आई एम ए सेंट, ऐसा कैसे कर सकते हो। तो उनको पता लगा बाद में, उनके कर्मों का फल था कि बहुत समय पहले उन्होंने बचपन में एक तिनके से एक चींटी को छेद कर दिया था, चींटी को मार डाला था। तो उन्होंने बोला कि ये तो नॉनसेंस है, बचपन में किए गए अपराध का फल अब क्यों मिलना चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से उन्होंने यमराज को श्राप दे डाला। खैर, यमराज महान भक्त हैं, वो संसार में किसी विशेष कार्य से आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो विदुर बनना ही था, कोई बहाना बनना था, क्योंकि विदुर एक बड़ी ऐतिहासिक पर्सनैलिटी बनते हैं। महाभारत में आप जानते हैं कि मैत्रेय विदुर संवाद बहुत लंबा संवाद है। श्रीमद् भागवत आप सुनेंगे, बहुत समय तक चलेगा मैत्रेय विदुर संवाद। तो मैत्रेय विदुर संवाद आपने सुना है कि हरिद्वार में हुआ, और इस प्रकार से विदुर निकल गए थे। और जब वो पारंगत हो गए मैत्रेय ऋषि से ज्ञान लेकर, तब वो वापस आए हस्तिनापुर में। जैसा हमने बताया था कि किस प्रकार भक्त आत्मा के लेवल पर स्थिर होता है, सांसारिक कार्यों से उसका कोई मतलब नहीं होता है, कर्तव्यों से कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी वो समाज के बीच में रहता है, समाज के लोगों का उद्धार करने के लिए, और उनकी जैसी एक्टिविटीज़ करता है, ताकि वो लोग समझते हैं तो हमारे जैसा ही है, और फिर वहीं से उनका उद्धार करता है। तो इस प्रकार से विदुर दोबारा से हस्तिनापुर आते हैं, हस्तिनापुर वासियों का उनकी मुक्ति के लिए। तो दोबारा से हस्तिनापुर आए। वे अपेक्षानुसार विषय में पारंगत हो गए थे। यावत कृतवान प्रश्नान क्षता कौशरव कृत आग्रत जात एक भक्ति गोविंदे तेभ्य च उपरराम। विविध प्रश्न पूछने के बाद तथा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थिर हो चुकने पर विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद कर दिया। तो उसी घटना की बता रहे हैं जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि बहुत प्रश्न पूछे विदुर ने। और वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति प्रश्नों पे डिपेंड करती है, प्रश्न उत्तर। यदि हमारे जीवन में कोई प्रश्न नहीं आता है तो ऐसा लगता है, ऐसा ही निष्कर्ष निकलता है कि हम प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं सोच रहे हैं, हम केवल सुन रहे हैं। क्योंकि जब हम सुनते हैं और सोचते हैं ये मुझे करना है, आज मैंने ये सुना, ये मैं करूँगा या करूँगी, तो उसके सामने 10 क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगा तो उसका क्या होगा, वो घर वाला क्या, वो पत्नी क्या बोलेगी, माँ क्या बोलेगी, पति क्या बोलेगा, ये कौन वो कैसे बोलेगा, इसका कैसे होगा, उसका कैसे होगा, ऑफिस में कैसे मैनेज होगा, यहाँ कैसे मैनेज होगा, है ना। कई प्रश्न खड़े होने लगते हैं। तो इसलिए प्रश्न उत्तर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कुछ फिलोसॉफिकल होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन दोनों ही प्रश्न उत्तर हमारे लिए बड़े ज़रूरी हैं वास्तव में।
वो हमें एकदम से एक नई सोच, कई बार अक्सर होता क्या है, आदमी उन प्रश्नों का उत्तर नहीं पूछता है क्योंकि वो सोचता है पूछूंगा तो फंस जाऊंगा, करना भी पड़ जाएगा। उसके अंदर इतनी कमिटमेंट नहीं है, इस कारण से भी कई व्यक्ति नहीं पूछते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा बताया कि जब उन्होंने प्रश्न उत्तर एग्जॉस्ट हो गए स्पिरिचुअल और वो अपने विषय में पारंगत हो गए, तब उन्होंने प्रश्न पूछना बंद कर दिया। ऐसा नहीं है कि केवल केवल प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न पूछना है, हुँ? या कोई भौतिक प्रश्न पूछना है। अक्सर हम जाते हैं और भौतिक प्रश्न पूछते हैं, कुछ अपनी समस्याओं का समाधान पूछते हैं। वास्तव में जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि हम तब तक दुखी रहते हैं जब तक हम शरीर के लेवल पे प्रयास करते हैं। जब हम आत्मा के लेवल पे स्थित हो जाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स भी समाप्त हो जाती हैं, उनका आंसर हमें खुद ही मिल जाता है। लेकिन ऐसे में ना होने पर इसलिए हमें करना क्या चाहिए, हमें प्रश्न ऐसे पूछने चाहिए कि हम कैसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर पाएँ, आत्मा के लेवल पे कार्य कर पाएँ, तब सारे दुख अपने आप समाप्त हो जाते हैं, कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं रहती। इसलिए जब विदुर इस लेवल पे पहुंच गए थे तो सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो गई। वो समझ गए भगवान की भक्ति करना एकमात्र जीवन का उद्देश्य है, भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में सुस्थापित होना। हम्म, अपने भक्तों को सभी प्रकार से तुष्ट रखते हैं भगवान। तो जब वो व्यक्ति इस स्थिति में आ जाता है तो उसके सारे प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाते हैं, उसे पता लगता है क्या करनी है और क्या नहीं करनी है। तो इस प्रकार से विदुर ने प्रश्न पूछना बंद कर दिया। तम बंधुम आगतम दृष्ट्वा धर्मपुत्र सहानुजा धृतराष्ट्र युत्सुचा सुता शारद्वत पृथा गंधारी द्रौपदी बृहन सुभद्रा चौतरा कृपी। जब उन्होंने देखा कि विदुर राजमहल में लौट आए हैं तो महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि, कौरव की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियां समेत सारे निवासी सभी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े हर्षित होकर उनकी तरफ बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें दीर्घ काल के बाद अपनी चेतना फिर से प्राप्त हुई। जो एक साधारण व्यक्ति होता है उसको सब प्रेम करते हैं, जो दूसरों की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है उसको सब प्रेम करते हैं। विदुर एक ऐसे ही व्यक्ति थे, एक साधारण दूसरों के लिए जीने वाले व्यक्ति। इसलिए ऐसा व्यक्ति जब हमारे जीवन से दूर चला जाता है तो जीवन में एक शून्य सा बन जाता है। अक्सर आप देखेंगे संसार में लोग केवल अपने लिए जीते हैं। अक्सर हम भक्ति में भी आगे बढ़ जाते हैं लेकिन भक्ति में भी इतने पारंगत नहीं हो पाते कि दूसरों के लिए जी पाएँ। भक्ति में भी हमारे कुछ हित आ जाते हैं, किस तरह से मैं धाम में चला जाऊँ, किस तरह से मुझे ये सेवा मिल जाए, किस तरह से मेरी गुरु की नज़र मुझ पर ज़्यादा पड़ जाए। बहुत सारा हम चैतन्य चरितामृत में सुन रहे थे कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा दूसरों का गुणगान करते हैं, गुरु के सामने भी। हाँ, तब भी हमने पूछा था क्या हमने कभी ऐसा किया है कि गुरु के सामने किसी अपने दूसरे भक्त की बड़ाई करती हो। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अक्सर हम अपनी इमेज के बारे में सोच रहे होते हैं और अपनी इमेज को स्थापित करने का प्रयास कर रहे होते हैं। इस प्रकार से हम भक्ति में आने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि प्रभुपाद अक्सर यही कहते थे, प्रीचिंग इज एसेंस का मतलब जीवेर दया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीवेर दया? हम हमेशा कंपैशनेट होते हैं दूसरों के लिए। हाँ, जैसे हमने सुना ध्रुव महाराज के, प्रहलाद महाराज के बारे में, वासुदेव विप्र के बारे में, जो कहते थे कि संसार के जितने भी लोग हैं उनके जितने भी पाप हैं वो मुझे दे दीजिए, मैं जन्म लेने के लिए तैयार हूँ बार बार, लेकिन इन लोगों को मुक्त कर दीजिए भगवान। ऐसी वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब वापस लौट आया राजमहल में तो जितने भी थे लोग, चाहे वो कौरव साइड के थे चाहे वो पांडव साइड के थे, जितने भी लोग बचे थे, सारे नागरिक, सब लोग उनका वेलकम करने, उनसे मिलने के लिए आ गए। हाँ, इतना इतना प्रेम था। इसलिए कहते हैं कि जीवन में वास्तव में व्यक्ति को प्रेम से ही संतुष्टि मिल सकती है। देयर इज नथिंग, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें संतुष्ट कर सके। लेकिन हम पूरे जीवन में धन, फर्नीचर, कपड़े, न जाने क्या क्या इकट्ठा करते रहते हैं, और एक दिन ही कोई इकट्ठा कर लेते हैं इतना सारा, हाँ, उसके बाद अकेले हो जाते हैं एकदम। कोई व्यक्ति नहीं होता जो हमसे प्यार कर सके, हमसे प्रेम से दो बातें कर सके। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? लेकिन सच बताएं तो उसके कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि हमने जीवन में कभी प्रेम दिया ही नहीं, कभी हम दूसरों के लिए जिए ही नहीं। आप कहते हैं आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमने अपने बच्चों को जान दी है, वो प्रेम नहीं है, दैट वॉज एन अटैचमेंट, क्योंकि वो मेरे शरीर से निकला हुआ कुछ है, एक मेरा अंग है, ऐसा हमें लगता है।
तो वो भी अपने लिए जीना हुआ। जब हम सेल्फलेसली दूसरों को प्रेम देते हैं, ये मानते हुए कि सबके अंदर भगवान कृष्ण का ही अंश है, तब वास्तव में हम दूसरों के लिए जीते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो प्रेम मिलता है, उस प्रेम की तुलना हम पैसों से नहीं कर सकते, और हम हमेशा मोल तोल करने लगते हैं। हम भक्तों की सेवा में भक्ति में आने के बाद भी मोल तोल के जीते हैं। इतना करूँगा तो इतना है, इसने इतना किया तो इतना है, इतना नहीं करूँगा तो इससे मेरा ये खत्म हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। तो इससे ये कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, इससे आप कुछ लक्ष्मी बचा सकते हैं अपने जीवन में, लेकिन ये प्रेम नहीं पा सकते हैं जो आपको वास्तव में आपके हृदय को प्रसन्न कर दे। ऐसा हम कहते हैं कि प्रेम और सेवा जीव का स्वभाव है, जैसा प्रभुपाद ने बताया। इसलिए जब हम प्रेम करना नहीं सीखेंगे, हाँ, दूसरों के लिए जीना नहीं सकेंगे, तब तक एक खालीपन हमारे हृदय में रहेगा। तो विदुर एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिनको देख के सब बड़े प्रसन्न हुए, और जितने भी वहाँ लोग थे उनसे मिलने के लिए आए, और दीर्घ काल के बाद वो वापस आए थे। मुमुचाह प्रेम बाष्प औघम विरह औत्कंठया कातरा राजा तम अर्हयाम चक्रे कृत आसन परिग्रहम। चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे, प्रेम के कारण रोने लगे। अगेन इट्स अ रेयर थिंग कि आजकल लोग ऐसा कर पाए, लेकिन जब बहुत प्रेम होता है तो उसमें वियोग के कारण रुदन पैदा होता है। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था करी और उनका सत्कार किया, उनको बड़ा आदर दिया। एक तो वो अब तो और महान व्यक्ति बन चुके हैं, अब तो भगवान के भक्त और बन चुके हैं, और परिवार के ही सदस्य थे। तम भुक्तवतम विश्रांतम आसीनम सुखम आसने प्रश्रय अवनतः राजा प्राह तेषाम च शृण्वताम। जब विदुर ठीक से भोजन कर चुके, पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया। तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया। कई बार हम देखते हैं कि हम थके हम मांदे आए हुए हैं और हमारे पर प्रश्नों की रिवॉल्वर स्टेन गन चला दी जाती है। कहाँ थे, क्या कर रहे थे, वहाँ पर क्या किया, उसने क्या कहा, इसने क्या। कई बार ऐसा होता है, कई बार व्यक्ति ने कभी आपको आंसर दिया है, अब बस करो, अंदर आके बैठने दो, सांस तो लेने दो। तो ये देखिए, वैदिक कल्चर के हिसाब से आपको बताया जा रहा है। कोई घर में आए, चाहे घर का मेंबर हो चाहे बाहर का हो, पहले उसको आप थोड़ा जल दे सकते हैं, आसन दे सकते हैं, कुछ जूस दे सकते हैं, कुछ खाने के लिए दे सकते हैं, फिर विश्राम करने के लिए बोल सकते हैं, तब जाके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, कि आप क्या कहाँ थे इतने समय तक, क्या कर रहे थे, कैसे किया, क्या नहीं किया। तो हमें थोड़ा रिलैक्स देना चाहिए। हमारे हृदय में बड़ी हलचल है, हम सामने वाले के अंदर भी हलचल पैदा करना चाहते हैं। आते ही इतने प्रश्न पूछते हैं कि कई बार वो इरिटेट होकर डांट और देता है। फिर कहते हैं, अच्छा ऑफिस में बॉस ने डांटा होगा, सारी भड़ास मेरे पे निकाल दो, निकाल दो मेरे पे, निकाल दो, मैं ही तो बची हूँ। और फिर भयंकर झगड़ा चालू हो जाता है। कोई बात नहीं थी झगड़े की, जस्ट थोड़ी सी ट्रेनिंग का इशू था। वैष्णव एटिकेट नहीं पता थे, घर में कोई आया, पति आया चाहे, तो हमने इतने प्रश्न पूछ डाले कि वो बेचारा इरिटेट हो गया, थोड़ी देर में भयंकर झगड़ा हो गया। तो किस प्रकार से बड़ा ही शांत स्वभाव से इन्होंने पूरा सत्कार किया, भोजन कराया, आराम दिया। फिर राजा ने बोलना शुरू किया और वहाँ पर उपस्थित सारे लोग उसे सुनने लगे। युधिष्ठिर उवाच, महाराज युधिष्ठिर ने कहा, अपि स्मरथ नो युष्मत् पक्ष छाया समेधिताम विपत गणात विषा अग्नियादे मोचिता यत्सा मात्रका। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा करी है। जो विदुर थे, बड़े ही संत पुरुष थे, वो पांडवों का अक्सर समर्थन करते थे और उनको विपदाओं से बचाते थे। कई बार उन्हें पता चल जाता था कि अब दुर्योधन या धृतराज कुछ नई चाल चलने वाला है, उन्हें लाक्षागृह में जलाने वाला है, उन्हें ये करने वाला है, तो उनकी मदद अक्सर करते थे। आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया। आपके पक्षपात ने, पक्षपात बड़ा जरूरी है। हम अक्सर बोलते हैं कि पक्षपात क्यों करना चाहिए। हर चीज़ डिपेंड करता है कि उस चीज़ का पर्पस क्या है। क्या हमें चोरी करनी चाहिए? इसका आंसर है हाँ, और इसका आंसर है ना।
यदि एक भक्त का जीवन बचाना है माना, और कहीं से कुछ मिल नहीं रहा, उसको ब्लड की आवश्यकता है, तो क्या ब्लड की चोरी नहीं करेंगे? हम्म? क्यों नहीं करेंगे? यदि उसका जीवन बिताना है और किसी तरह से जीवन बचाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो चोरी करनी पड़ सकती है, बिकॉज द पर्पज इज हायर। मे बी बचने के बाद आप उसको उसका मूल्य दे सकते हैं समय आने पर। अभी तो ज़रूरत थी उसको ब्लड की। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। इस तरह से कोई चीज़ गलत और सही साबित करती है कि उसका पर्पस क्या है। यदि पर्पस खुद को संतुष्ट करना है, उसके लिए हम कभी नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। संतुष्टि के लिए नहीं, बल्कि आत्म उन्नति के लिए, किसी भक्त की रक्षा के लिए, उसकी आत्म उन्नति के लिए। हाँ, हम कई बार हो सकता है कि लोअर प्रिंसिपल तोड़ दें, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें ज़रूर किसी की गाइडेंस लेनी चाहिए पहले। तो इन्होंने ऐसा लगता है कि कई बार हम पक्षपात कर रहे हैं। पक्षपात क्यों ना करें? हाँ, पक्षपात तो हो ही जाता है कि नहीं? एक सरकार के अंदर भी क्या सरकार किसी को जेल में डालकर किसी को रिवॉर्ड देके पक्षपात नहीं करती है? क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जिसको जेल में डाला जा रहा है उसने नियमों का उल्लंघन किया है। जो नियमों का पालन करता है उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, तो इसको भी पक्षपात कहा जा सकता है। तो आपके करेक्टर के हिसाब से पक्षपात होता है, बिल्कुल होता है। इसी तरह से कई बार हमें लगता है कि भगवान हम पे बड़ा जुल्म कर रहे हैं, उस व्यक्ति के ऊपर बड़ा वो कर रहे हैं, तो ये सब कर्मों का एक्शन रिएक्शन है। पहले किए हुए कर्मों के फल हमें जीवन में मिलते रहते हैं। लेकिन जो भक्त बन जाते हैं, भक्तों के जीवन में तो भगवान का पक्षपात मत बोलिए, टोटल इंटरफेरेंस है। उनके जीवन में जो भी कुछ हो रहा होता है भगवान द्वारा एडमिनिस्ट्रेड होता है, कार्यान्वित होता है। इस प्रकार भगवान भी पक्षपात करते हैं। वैसे भगवान सभी के लिए एक समान है, सभी को जल, अन्न, वायु सब कुछ प्रदान करते हैं। माता पिता देते हैं, शरीर देते हैं, आँख देते हैं, नाक देते हैं, कान देते हैं, सब वस्तुएं प्रदान करते हैं। हाँ, ये प्रकृति देते हैं, जिसको वो खेल सके, उस प्रकृति के अंदर अपना घर बना सके, सब कुछ देते हैं। लेकिन अपने भक्त को अपना प्रेम देते हैं। तो इस प्रकार से पक्षपात है, लेकिन भक्त चाहता ही यही है। आम आदमी भगवान को चाहता ही कहाँ है? वो इन्हीं चीज़ों की पूर्ति चाहता है, इसलिए उनको यही मिलता है। तो इसने आपने पक्षपात किया, कौरवों और हमारे में क्यों ना पक्षपात किया जाए? क्योंकि पांडव भगवान के महान भक्त हैं, कौरव दुष्ट थे, इसलिए पक्षपात करके आपने हमें कई बार बचाया। कया वृत्त्या वर्तितं वश्चरद्भिः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि सेवितानि भूतले। पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई? आपने किन किन पवित्र स्थानों का, तीर्थ स्थानों का पर सेवा करी? देखिए, अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं काफ़ी आराम के बाद, और पूछा भी क्या चाह रहा है। हाँ, कैसे आपने जीविका जी कैसे रहे, ठीक से तो रहे, और किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा करी। तीर्थ स्थानों में घूमे नहीं, या तीर्थ स्थानों में सेल्फी नहीं ली। हम देखते हैं हमारे इस्कॉन मंदिरों में अब एक फोटो, एक वो लगा, जैसे कई मंदिरों में लिखा होता है कि फ़ोटो खींचना मना है। हम वृंदावन मंदिर में जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है कृपया भगवान के साथ सेल्फी मत खींचिए, भगवान के साथ फ़ोटो मत खींचिए। ये फ़ोटो, भगवान की फ़ोटो खींच लीजिए। हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे आंखें टेढ़ी करके, वो जो सीख लिया है हमने कैमरे को ऊपर उठाना, वो हर जगह यही करना चाहते हैं। भगवान इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भगवान के विग्रह इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तीर्थ स्थान इंपॉर्टेंट नहीं है, तीर्थ स्थान में मैं हूँ और ये मेरा लाइव स्टेटस है। हाँ, इसके लिए हम ज़्यादा विचलित रहते हैं। तो तीर्थ स्थानों में यहाँ बताया जा रहा है, आप कौन से तीर्थ स्थानों में गए, वहाँ पर क्या सेवा करी बताइए। क्या वहाँ पे श्रवण किया? क्या वहाँ पे भगवान के नामों का कीर्तन किया? क्या वह भगवान को, भक्तों को प्रसाद बांटा? दीज आर द क्वेश्चंस। क्या आपने तीर्थ स्थानों में जाके सेवा करी? क्या क्या करी सेवा, कैसे कैसे कराई? क्योंकि एक महान भक्त जब बोलता है तो उसके हृदय के उद्गार निकलते हैं, उसके हृदय की रियलाइजेशंस, अनुभूतियाँ निकलती हैं, जिससे सभी लोगों को लाभान्वित होते हैं। तो जब वो बताता है कि यस मैं तीर्थ स्थानों में गया था, वहाँ पे ये एक्सपीरियंस हुआ, वहाँ पे ये हुआ, मैत्रेय ऋषि जी ये बोले, मैंने उनसे ये पूछा, फिर मैंने उनकी सेवा करी, मैंने ये किया। हाँ, तो भक्तों के प्रैक्टिकल जीवन से दूसरे लोगों को जीने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए कहते हैं कि भक्तों के जीवन में झांकना चाहिए, कैसे वो जी रहे हैं, उनके जीवन के गुणों को देखना चाहिए, कैसे जी रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं दूसरों के साथ। उसके लिए साथ में आना पड़ेगा। खाली जूम खेल के काम चलेगा नहीं। हाँ, ये प्रवचन के बाद हमें भक्तों के जीवन को देखना पड़ेगा, पर्सनली वो कैसे जीते हैं। हाँ, तभी हमारे हृदय में परिवर्तन आएगा, अदरवाइज परिवर्तन आना बड़ा मुश्किल है। तो उनके जीवन के विषय में बड़ा डिटेल में पूछा जा रहा है।
क्या क्या आपने किया, कैसे कैसे सेवा करी, क्या प्रश्न थे, क्या उत्तर थे। अब बदले में वो अपने हृदय का रियलाइजेशन धीरे धीरे बताएंगे। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। आगे बहुत सारे अच्छे प्रसंग आने वाले हैं। अब भागवतम धीरे धीरे रुचिकर होती जाएगी, उसकी उसके स्वाद का रस हम चखेंगे। बाय द मर्सी ऑफ शिल प्रभुपाद की जाए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।